देश भाषाओं को तो ज्ञान की दृष्टि से कभी देखा ही नहीं गया कि महाभारत दृष्टांतों के जरिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला इतिहास है। जेम्स मिल एक किताब लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, तीसरा पीरियड क्रिश्चियन पीरियड नहीं है, लेकिन ये वेजिटेरियनिज्म एक सांस्कृतिक आग्रह के रूप में पश्चिम भारत यानी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक से, अगर एक चीज आप थोपेंगे हर जगह तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्धार नहीं करेंगे, उसका नुकसान ही करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखे उन्होंने 12वीं सदी के बाद सीखना बंद कर, 12वीं सदी के बाद उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। भारतीय समझ की सुंदरता इसी में थी, दिस एंड दैट, आप ये भी हो सकते और वो भी हो सकते। और जब एक आदमी उसको इंसाइट आती है और वो चरखे के सिलसिला शुरू करके खादी को एक आंदोलन बना देता है, तो मैनचेस्टर और लैंकाशायर में मिलें बंद होने की नौबत आ जाती। उस ऑब्सेशन से मुक्त होकर अगर देखें तो सचमुच भी उपनिवेशीकरण सार्थक होगा और भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता फिर से स्थापित होगी जेन्युइनली, तभी जब आप बहुलता का ध्यान रखें, संवाद का ध्यान रखें और किसी एक ट्रेडिशन को प्रिविलेज। दुर्भाग्य यह है कि भारत में भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इंटरनलाइज कर दिया है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में भी बहुत सारे लोगों का हिंदुत्व जो है बिना इस्लाम के रेफरेंस के संपन्न नहीं है। ये पुनः एक कोलोनाइज्ड माइंडसेट। गवर्नेंस के इतने सारे फेल्योर्स के बावजूद अगर एक पार्टी को लगातार मैंडेट मिलता जा रहा है तो ये मानना होगा ना कि आइडेंटिटी का सवाल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि लाख गुना आपके माफ है, आप हमारी आइडेंटिटी बचा रहे हैं या उसको इंसिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सच मायने में देखें तो भारत इसलिए विश्व गुरु बना है कि इसको विश्व शिष्य बनने में कभी संकोच नहीं।